आप श्री कृष्ण मोहन मिश्र जी एटा से पूछ रहे हैं कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य। कृष्ण मोहन जी, कर्म और भाग्य दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। न कर्म बड़ा होता है न भाग्य बड़ा होता है। कर्म भी बड़ा होता है और भाग्य भी बड़ा होता है। इन दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म से भाग्य का निर्माण होता है और भाग्य से मनुष्य प्रेरित होकर के कर्म की ओर उन्मुख होता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म वह है जो जन्म जन्मांतरों का पुण्य या जन्म जन्मांतरों का पाप जब एकत्रित होकर के इस जन्म में हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, वह संचित है। प्रारब्ध जो अगला जन्म था हमारा पिछला जन्म, और पिछले जन्म से प्रेरित होकर के पिछले जन्म के कर्मों से प्रेरित होकर के इस जन्म में जो भाग्य बन करके हमें प्राप्त होता है, वह है हमारा प्रारब्ध। और तीसरा कर्म है क्रियमाण। इसी जन्म में जो हम करते हैं और फिर उसका हम लाभ या हानि उठाते हैं, इसी जन्म में किए हुए कर्म का परिणाम क्रियमाण कहलाता है। ये कर्म तीन प्रकार के हो गए। अब संचित जो कर्म है, जिसका लाभ या हानि हम इस जन्म में उसका भोग करते हैं, वह कौन सा है? संचित कर्म के माध्यम से इस जन्म में कोई व्यक्ति धार्मिक होता है, सत्संगी होता है, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था दृढ़ होती है, वह बुद्ध होता है, संबुद्ध होता है। जैसे बुद्ध तरुण अवस्था में संबुद्ध हो जाते हैं, उनके जीवन में संन्यास अवतरित हो जाता है, या उनके उस जन्म का लाभ या हानि नहीं था, उस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं था संबुद्ध होना। उन्हें तो बाल्यकाल से ही ज्योतिषी के कथनानुसार किया बालक संन्यास्त हो जाएगा। पिता ने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि यह व्यक्ति कभी भी वैरागी हो ही नहीं, इसके जीवन में कभी भी वैराग्य का अवतरण हो ही नहीं। उन्होंने अपने जीवन में कभी रुदन देखा ही नहीं था बुद्ध ने। उन्होंने कभी वार्धत्व को देखा ही नहीं था। बूढ़ा क्या होता है, उसने कभी उनके जीवन में कोई भी बूढ़ा उनके समक्ष आया ही नहीं। पिता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। यहां तक कि उन्होंने जीवन में कभी सूखी पत्तियां या सूखे फूल फल कभी उन्होंने नहीं देखा। उनको पता ही नहीं था कि फूल पुष्प कभी मुरझाते भी हैं। उनको तो ये पता था कि तरुणाई ही संसार है, संसार में वार्धत्व कुछ होता ही नहीं, बुढ़ापा आता ही नहीं, और मृत्यु से उन्होंने कभी मृतक को देखा ही नहीं था। किसी जीर्ण शीर्ण वस्तु को नहीं देखा, किसी रोगी को नहीं देखा जीवन में। उन दिनों की विश्व सुंदरी से उनका तरुणवय अवस्था में ही विवाह रचा दिया गया। उनके समीप ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि वे संसार के भौतिक संसाधनों में उलझे रहें, कभी उनके जीवन में अध्यात्म अवतरित ही न हो। लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। एक मुरझाए हुए फूल को उन्होंने देखा और उनके जीवन में इतनी बड़ी क्रांति आ गई, इतना बड़ा वैराग्य आ गया। चल पड़े, पत्नी, बच्चे, राज्य सबको छोड़ करके चल पड़े, संबुद्ध हो गए। फकीरी का रंग चढ़ गया। ये उनके उस जन्म का परिणाम नहीं था, उस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं था, ये था संचित जन्म जन्मांतरों की तपस्या उनकी परिपूर्ण हुई थी, तब कोई बुद्ध अवतरित हुआ। महावीर ने एक जलती हुई चिता को देखा और उनके जीवन में उतना बड़ा क्रांति आया और चल पड़े महावीर। उनके जीवन में वैराग्य अवतरित हो गया।
ये है संचित। संचित कर्मों से जो हमारे भाग्य का निर्माण होता है, उससे कोई व्यक्ति संत बनता है, संबुद्ध बनता है, सज्जन बनता है, ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, सत्संग में मन लगता है। प्रारब्ध, अगले जन्म के जो कर्म हैं हमारे, वह इस जन्म में भाग्य बन करके प्रस्फुटित होते हैं। अगले जन्म में कोई दानी है, विद्या दान किया, इस जन्म में विद्वान बना। अगले जन्म में उन्होंने, कोई व्यक्ति धन का दान किया, इस जन्म में राजा बना, सेठ बना, धनपति बना। और क्रियमाण, हमने आपको सम्मान दिया इसी जन्म में, इसी क्षण, इसी समय, और आपने हमें बदले में सम्मान लौटाया। ये क्रियमाण है। हमने पढ़ा, परीक्षा हॉल में बैठे, प्रश्न पत्र आए, और हमने विगत महीनों में जो पढ़ाई करी वह फलीभूत हुआ, और हमने उत्तर दिया। हमने श्रम किया जिस क्षेत्र में भी, और उसके परिणाम स्वरूप हम सफल हुए। यह क्रियमाण है। इसलिए यह कहना कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य, यह बड़ा दूभर है। इन दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। अब यह मत समझ लेना कि कर्म ही श्रेष्ठ है। कर्म श्रेष्ठ है, लेकिन कर्मों के माध्यम से फिर भाग्य बनता है, और भाग्य से प्रेरित होकर के भी हम कर्म करते हैं। इसलिए दोनों में श्रेष्ठ कौन है यह कहना बड़ा कठिन है। जैसे दो बच्चे जन्म लेते हैं, एक राजा के यहाँ और एक किसी भिखारी के घर पे। राजा के घर में जिस बच्चे ने जन्म लिया, उसने कोई कर्म नहीं किया, केवल जन्म लिया। और एक भिखारी के घर भी जिस बच्चे ने जन्म लिया, उसने भी कोई कर्म नहीं किया, उसने भी मात्र जन्म लिया। लेकिन एक जन्म के साथ ही युवराज बन जाता है, राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। जन्म के साथ ही उसको जन्म कराने के लिए सक्षम डॉक्टर्स, नर्सेज लगी रहती हैं, साधन होते हैं, हॉस्पिटल होता है, सब कुछ होता है। और एक गरीब के घर में जो बच्चा जन्म लेता है, जैसे तैसे माँ बेचारी मरती हुई माँ जन्म दे देती है। बट दोनों बच्चों ने कोई कर्म नहीं किया। एक बच्चा जो राजा के घर में जन्म लिया, उसको विश करने के लिए, उसको शुभकामना देने के लिए कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की शुभकामनाएं आती है, और इस बच्चे को देखना भी कोई गंवारा नहीं समझता। राजा के घर में जन्मा हुआ बच्चा महंगे खिलौनों से खेल करके बड़ा होता है। भिखारी के घर में जन्मा हुआ बच्चा जैसे तैसे बड़ा होता है। दोनों ने कोई कर्म नहीं किया, दोनों ने मात्र जन्म लिया, लेकिन वह उसका प्रारब्ध है, अगले जन्म के कर्मों का जो फल है, जिससे वह राजकुमार बन गया। और भिखारी के घर में जन्मा हुआ बच्चा पुनः जब उसके हाथों में कलम होने चाहिए तो हाथों में कटोरा आ जाता है, वह भिखारी का भिखारी रह जाता है। यदि तो वह उसका प्रारब्ध है। इसलिए कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमें अच्छे कर्म करना चाहिए जिससे हमारा भाग्य अच्छा हो, और फिर उस भाग्य से प्रेरित होकर के पुनः हम अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर हो।